अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप खैर वाफियत से होंगे। आज का लेक्चर आज का लेक्चर हमारा कीवर्ड रिसर्च फॉर यूट्यूब वीडियो। ठीक है। ये हमारी यूट्यूब वीडियो की एसईओ की फर्स्ट क्लास है। इसमें हम ये देखेंगे कि हमने जब भी किसी कीवर्ड पे वीडियो बनानी है तो क्या वो कीवर्ड ठीक है या नहीं। यानी कि हमने कैसे चेक करना है कि इस कीवर्ड पर लोग सर्च कर रहे हैं या नहीं, इस कीवर्ड पर कंपटीशन क्या है, अगर हमारा चैनल मोनेटाइज है, इस कीवर्ड पर जो है वो यूट्यूब कितने पैसे दे रहा है। ठीक है। तो इस हवाले से हम देखेंगे। सबसे पहले इसमें हम देखेंगे कीवर्ड कंपटीशन के हवाले से। कीवर्ड कंपटीशन क्या होता है कि अब उस कीवर्ड पे कितनी वीडियोस बन रही हैं और उस पे सर्चेस कितनी हैं। ठीक है। अगर वीडियोस बहुत ज़्यादा बन रही हों और साथ में जो है वो उस पर सर्चेस भी काफ़ी ज़्यादा हों तो उसको हम कहते हैं कि ये हाई कंपटीशन नीश है। ठीक है। यानी कि वीडियोस बहुत ज़्यादा बनी हुई हों उस पर। फॉर एग्जांपल, हाउ टू क्रिएट फेसबुक पेज। अब ये जो है बहुत ज़्यादा कॉमन मतलब टॉपिक है और इस पे जो है काफ़ी ज़्यादा वीडियोस पहले से बनी हुई हैं। लेकिन क्या है कि अगर हम कोई ऐसा टॉपिक तलाश करें इससे रिलेटेड या इससे मतलब रिलेट करते हुए कोई ऐसा टाइटल, ऐसा कीवर्ड तलाश करें जिस पर जो है वो कम वीडियोस बनी हुई हों, या आप कह सकते हैं कि उस पर सर्चेस ज़्यादा हों, कम वीडियोस हों, तो उसको हम कहते हैं मीडियम। ठीक है। सर्चेस ज़्यादा हों और वीडियोस कम बनी हुई हों। लेकिन ऐसा भी होता है कि सर्चेस बहुत ही ज़्यादा हैं और उस पे जो है वो कंपटीशन बहुत कम है, या ऐसा होता है कि सर्चेस भी बहुत कम है और कंपटीशन भी बहुत कम है। ठीक है। तो फिर वो लो कंपटीशन नीश होती है, या उसको आप कह सकते हैं लो कंपटीशन कीवर्ड है। ठीक हो गया, कीवर्ड की बात हो गई, सॉरी नीश की नहीं है। तो उसके बाद है सर्च वॉल्यूम। अभी हम इसको प्रैक्टिकली करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा वेट करें प्लीज। बस मैं आपको बताता हूँ कि प्रैक्टिकली हम इसको कैसे करना है। यहाँ पर जस्ट मैं आपको इतना बता रहा हूँ कि आपको जो है ना वो मतलब कि आइडिया हो जाए कि कैसे करना है। ठीक है। उसके बाद है कीवर्ड लेंथ, सॉरी कीवर्ड सर्च वॉल्यूम। कीवर्ड सर्च वॉल्यूम का मतलब ये है कि इस कीवर्ड पर कितनी सर्चेस आ रही हैं। मेरी आवाज़ आपको आ रही है? अभी एक स्टूडेंट का मुझे मैसेज मिला है, सर आपकी आवाज़ नहीं आ रही। काइंडली मुझे कंफर्म कीजिएगा कि मेरी आवाज़ आप लोगों तक पहुंच रही है। चलें ठीक है, शुक्रिया। अच्छा, जिनको आवाज़ नहीं आ रही मेरी, इसका मतलब ये है कि उनके पास इशू है। वो काइंडली इतनी तरफ देखें, यहाँ से सब ओके है। उसके बाद बात कर रहे थे सर्च वॉल्यूम की। सर्च वॉल्यूम ये होता है कि किसी भी कीवर्ड पे कितनी सर्चेज हो रही हैं किसी भी स्पेसिफिक टाइम ड्यूरेशन के मुताबिक। ठीक है। फॉर एग्जांपल, अब एक महीने में हाउ टू क्रिएट यूट्यूब चैनल, इस पर कितनी सर्चेज हो रही हैं यूट्यूब पर, तो ये इसका होगा सर्च वॉल्यूम। ठीक है। कोई भी कीवर्ड है, कीवर्ड कहते हैं ऐसा वर्ड या ऐसा सेंटेंस जिस पर लोग वीडियो बनाते हैं। ठीक है। अब हाउ टू क्रिएट यूट्यूब चैनल ये एक कीवर्ड है। ठीक है, जिस पर लोग वीडियोस बनाते हैं। ठीक हो गया ना। इसी तरह जो है आप ये देखते हैं कि कौन सा सर्च वॉल्यूम ठीक रहेगा या किस सर्च वॉल्यूम पे आप जो है वो वीडियो बनाएं। ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ, जस्ट 1 मिनट वेट कीजिएगा। अगर आपका कोई सवाल हो तो अभी आप सवाल पूछ सकते हैं। ठीक है, आपको मैं 2-3 मिनट देता हूँ। और उसके बाद जो है मैं अगेन स्क्रीन शेयर करता हूँ, आप जो भी आपका सवाल है आप पूछ सकते हैं।
आप में से जिन स्टूडेंट्स का जो भी सवाल है, ठीक है, इस लेक्चर से रिलेटेड या इससे पहले हम जो भी पढ़ चुके हैं उससे रिलेटेड, तो आप जो है वो पूछ सकते हैं। बस जस्ट मिनट 1 मिनट वेट कीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई कर रहा हूँ। उसके बाद अब देखें, यहाँ पर मैं आपको रिप्लाई पहले कर देता हूँ। आप रिप्लाई क्वेश्चन हैं आपके पास। चलिए मैं आपको रिप्लाई करता हूँ, ठीक है। अब हमने जब वीडियो की एसईओ करनी है तो एसईओ करने से पहले हमने वीडियो के अंदर वो कीवर्ड यूज करने हैं या उसके टाइटल में वो कीवर्ड यूज करने हैं जिन पर सर्च वॉल्यूम ज्यादा हो, ठीक है, जिन पर कंपटीशन कम हो, और जिन पर जो है वो आप कह सकते हैं कि वो लॉन्ग टेल कीवर्ड्स होने चाहिए। अब ये तीन कंडीशंस हैं, ठीक है, इन तीनों को आपने ध्यान में रखना है। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले आप लोगों ने आ जाना है गूगल पे। गूगल पे आने के बाद आप लोगों ने लिखना है गूगल कीवर्ड प्लानर। उसके बाद आप लोगों ने थोड़ा सा नीचे इसको स्क्रॉल डाउन करना है और ये देखें यहाँ पर फाइंड योर कैंपेन कीवर्ड्स विद कीवर्ड प्लानर। आप लोगों ने इसको ओपन कर लेना है। इसको ओपन करने के बाद यहाँ पर देखें साइन इन। साइन इन पे आपने क्लिक करना है। ये मैं आपको गूगल कीवर्ड प्लानर का अकाउंट बनाने का तरीका बता रहा हूँ। ये काफी जो है वो मतलब आप कह सकते हैं कि यूट्यूब के एसईओ के हवाले से बहुत ज़्यादा फेमस है, ठीक है। आप इसको बहुत अच्छी तरह यूज़ कर सकते हैं और ये अच्छे का इसके रिजल्ट्स होते हैं और ये बिल्कुल फ्री है, ठीक है। इसमें कोई भी आपको मतलब इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती। ऐसे बहुत सारे टूल्स हैं, विडाईक्यू, ट्यूबरडी, वहां पर आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, तो यहाँ पर कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी पड़ती, ठीक है ना। अब आप इसको वैसे ही रहने देना है और यहाँ से आपने नो एंड नो यहाँ पर क्लिक करना है, ठीक है, और आपने सबमिट कर देना है। जब आप सबमिट करेंगे तो ये देखें कॉन्ग्रेट्स यू आर ऑल डन, ठीक है। तो आपने एक्सप्लोर कीवर्ड पैनल पे क्लिक करना है। अब आपका जो कीवर्ड पैनल का जो अकाउंट है वो बन चुका है, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम कीवर्ड्स को तलाश करेंगे कि हम जो है कौन से कीवर्ड्स को यूज कर सकते हैं अपनी वीडियोस में। ठीक हो गया। अब यहाँ पर जो है मैं आपको बताता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल अब मेरा कीवर्ड है हाउ टू अर्न मनी ऑनलाइन, या अर्न मनी ऑनलाइन फॉर एग्जाम्पल। मैं इस पे 1 मिनट। अर्न मनी ऑनलाइन, ठीक है। अब मेरा फॉर एग्जांपल ये कीवर्ड है, ये मैंने इस टॉपिक पे वीडियो बनानी है, ठीक हो गया। अब मैंने क्या करना है, मैंने इससे रिलेटेड चेक करनी है कीवर्ड्स, कौन से ऐसे कीवर्ड्स है जिनको यूज किया जा सकता है। तो हमारा जो भी कीवर्ड होगा हमने यहाँ पर उसको ऐड करना है और यहाँ पर गेट रिजल्ट्स पे क्लिक कर देना है, ठीक है। यहाँ पर आप कोई भी वेबसाइट भी यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं लिखता हूँ youtube.com, गेट रिजल्ट्स पे क्लिक करें, ठीक है। 1 मिनट, मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये देखें आपको जो है वो कीवर्ड्स मिलना स्टार्ट हो चुके हैं। वहां पर आपने कीवर्ड जो है पुट करना है, आपका जो भी कीवर्ड है, ठीक है। उसके बाद जो है ये देखें आपके पास जो है वो यहाँ पर
कुछ चीज़ें हैं। सबसे पहले तो आपने कॉलम्स में जाएं और इसको भी जोड़ें, इसको भी निकालें, ठीक है, और इसको भी निकालें, इसको भी निकालें, ठीक है। ये चार चीज़ें रहने दें, एवरेज, कंपटीशन और लो एंड हाई, और अप्लाई पे क्लिक कर दें। अब आपने ऊपर सबसे पहले क्या करना है, यहाँ से आप जिस कंट्री को टारगेट करना चाह रही हैं, कि आप जिस कंट्री में वीडियो अपनी दिखाना चाहते हैं, आपने वो कंट्री सेलेक्ट करना है यहाँ से। फॉर एग्जांपल अगर आप यूएस में दिखाना चाहते हैं तो आप यूएस यहाँ सेलेक्ट करें, ठीक है, आप यूएस भी कर सकते हैं। अब ये देखिए पाकिस्तान है यूएस दोनों आ चुके हैं, लेकिन हमने जो कंटेंट बनाना है, या मैं अपनी बात करूं, मैंने जो कंटेंट बनाना है वो पाकिस्तानी लोगों के लिए है। इस वजह से जो है मैं यहाँ पर जस्ट पाकिस्तानी सेलेक्ट करूंगा। उसके बाद जो है लैंग्वेज, आप लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से आपने पेंसिल पे क्लिक करना है और गूगल एंड सर्च पार्टनर्स जो है वो चूज कर लेना है। और यहाँ पर आपने जो है वो इसको आप फिल्टर कर सकते हैं, लास्ट 12 मंथ का भी डेटा ले सकते हैं, लास्ट मंथ का भी ले सकते हैं, कस्टम खुद भी कोई स्पेसिफिक डेट रख सकते हैं, ठीक है, और लास्ट 24 मंथ का भी, ठीक है। तो यहाँ से लास्ट मंथ का सबसे ज्यादा मतलब हमें इफेक्टिवली अच्छा डेटा मिलता है, ठीक है, जो इफेक्टिव होता है तो हम उसी को यूज करेंगे। अब क्या है कि यहाँ पर आप देखें, मैंने इसको जो टॉपिक दिया वो दिया अर्न मनी ऑनलाइन। अब मुझे इस टॉपिक से रिलेटेड या इस टॉपिक के हवाले से देखना है कि इस पे सर्चेस कितनी है मंथली, ठीक है, इसमें कंपटीशन कितना है, और अगर मेरा चैनल मोनेटाइज है तो इस पे कितने पैसे मिल रहे हैं। ठीक हो गया, यानी कि एडवर्टाइजर इस पे कितने पैसे लगा रहा है और यूट्यूब को कितने पैसे मिल रहे हैं, ताकि जब यूट्यूब को ज्यादा पैसे मिलेंगे तो डेफिनेटली हमें भी यूट्यूब ज्यादा पैसे देगा, क्योंकि आपको पता है यूट्यूब हमारा पार्टनर होता है। 45% वो रखता है, ठीक है, अगर 100% में से, ठीक है, और 55% हमें मिलते हैं। तो यहां पर देखें, अब अर्न मनी ऑनलाइन कीवर्ड्स यू प्रोवाइडेड, यानी हमने इसको जो मुहैया किया, इसने हमें बता दिया कि एवरी एवरेज मंथली सर्च, यानी कि यूट्यूब पर जो लोग लिखते हैं, लिख कर सर्च करते हैं सर्च बार में, वो एक महीने में, पिछले एक महीने में तकरीबन लोगों ने सर्च किया 10,000 से लेकर 1 लाख तक। और ये काफी ज्यादा सर्चेज हैं, बहुत ज्यादा ये सर्चेज हैं, ठीक है, बहुत हाई सर्चेज हैं ये। ठीक हो गया। ये गूगल एड्स का कोर्स नहीं है, यहाँ पर जस्ट आपको यूट्यूब के हवाले से बताया जाएगा कि यूट्यूब की वीडियो के लिए कैसे कीवर्ड्स निकाल सकते हैं। बाकी कीवर्ड प्लानर तो गूगल एड्स के लिए यूज होता है, उस तरफ हम नहीं जाते, वो मार्केटिंग की फील्ड है, ठीक है। अब यहाँ पर देखें कंपटीशन क्या है इसका, मीडियम। अब मैं आपको दो तीन बातें बताता हूँ, आपने इसको जो है ध्यान से देखने और समझने। एक जो नया चैनल होता है ना, बिल्कुल बेबी चैनल या बिल्कुल न्यू बॉर्न चैनल, ठीक है, जो नया चैनल होता है उसके लिए जो कंपटीशन होना चाहिए, मैं यहाँ पर लिखता हूँ, कंपटीशन जो है उसके लिए होना चाहिए लो। रिकमेंडेड क्या है, लो, ठीक है। सर्च वॉल्यूम कितना होना चाहिए, सर्च वॉल्यूम अगर लो है, ठीक है, और लो के साथ सर्च वॉल्यूम कम से कम 1,000 लाजमी होना चाहिए। ठीक हो गया, कम से कम। और कीवर्ड लेंथ जो है वो क्या होनी चाहिए, लॉन्ग, यानी कि लॉन्ग टेल, लंबे कीवर्ड्स होने चाहिए। तीन चीजें आपने ध्यान में रखनी है। कीवर्ड्स की कंपटीशन क्या होना चाहिए, लो, और सर्च वॉल्यूम कितना होना चाहिए, अगर लो के साथ सर्च वॉल्यूम भी कम हो जाता है, लेकिन आपने ऐसा कीवर्ड तलाश करना है जिसका सर्च वॉल्यूम कम से कम 1,000 होना चाहिए। और लॉन्ग टेल कीवर्ड्स होने चाहिए, लॉन्ग टेल मतलब लंबे कीवर्ड, सॉरी, लंबे कीवर्ड, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। अब ये देखिए, अगर अर्न मनी ऑनलाइन, ये एक मीडियम टेल कीवर्ड है, हम इसको लॉन्ग टेल बना सकते हैं खुद भी। हाउ टू अर्न मनी ऑनलाइन इन पाकिस्तान। अब ये जो कीवर्ड है, ये जो कीवर्ड आपको मैं बता रहा हूँ, ये कीवर्ड जो न्यू चैनल्स हैं उनके लिए ठीक है। अगर इस पर सर्च वॉल्यूम जो है वो है, अगर सर्च वॉल्यूम नहीं है, 1,000 से कम है मंथली, तो आपने फिर इस कीवर्ड को यूज नहीं करना, आप कीवर्ड चेंज करेंगे। अब मैं आपको बताता हूँ आपने क्या करना है। अब ये देखें, यहाँ पर आपको आइडियाज मिल रहे हैं कीवर्ड्स के, मेक मनी ऑनलाइन। चलें यहाँ पर ये चीज मैं आपको बता दूं, टॉप ऑफ पेज बिड, यानी कि कम से कम जो एडवर्टाइजर है वो इस कीवर्ड पे जो ऐड के पैसे दे रहा है यूट्यूब को, वो कम से कम 8 रुपए, यानी कि 8.5 रुपए, ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा तकरीबन 53 रुपए वो दे रहा है यूट्यूब को, ठीक है। जब आपका चैनल मोनेटाइज हो जाता है, जब आपके चैनल की वीडियो पे व्यूज आना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है, उसके बाद फिर आप इस चीज को देखते हैं। लेकिन जब तक आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होता, जब तक आपके चैनल पे 15-20 हजार सब्सक्राइबर्स नहीं होते, आप इस चीज को इग्नोर करें, क्योंकि आपने ज्यादा जो फोकस करना होता है वो सर्च वॉल्यूम पे और अपने कीवर्ड्स कंपटीशन पे करना होता है।
ठीक हो गया। अगर आपका रैंक होना स्टार्ट हो गया, आपका कीवर्ड या आपके वीडियोस पे रेवेन्यू डेफिनेटली बनेगा ही बनेगा, उसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन नॉलेज के लिए आप, मैं बता रहा हूँ कि आपके जहन में ये बात होनी चाहिए कि यहाँ पर हम क्या देखते हैं और कैसे इसको यूज किया जाता है। अब यहाँ पर चले मैं आपको दिखाता हूँ और कोई कीवर्ड इस पे ज्यादा पैसे लग रहे हों। मैं ये देखें, अब ये देखें ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर 86 रुपए दे रहे हैं, ठीक है। एडवर्टाइजर, एडवर्टाइजर कौन? जो कि यूट्यूब की वीडियो के ऊपर एड रन करवाता है अपनी प्रोडक्ट्स के, ठीक है ना। अब ये देखें, आपको यहाँ से आइडिया मिल रहा है कि ये जितने भी कीवर्ड्स हैं ये सारे के सारे कीवर्ड्स इस रिलेट कर रहे हैं जो कि हमने इसको कीवर्ड जो है प्रोवाइड किया है। मेक मनी ऑनलाइन, वेज टू मेक मनी ऑनलाइन। अब ये देखें यहाँ पर इसका सर्च वॉल्यूम ज्यादा है, इसका कम है, कम से कम 1,000 लोग सर्च कर रहे हैं यूट्यूब पर, और मैक्सिमम जो है वो 10,000 के लगभग लोग सर्च करते हैं यूट्यूब पर वेज टू मेक मनी ऑनलाइन लिख कर पिछले एक महीने में, ठीक है। नवंबर 2023 का डेटा इसके पास है, ठीक हो गया। इसी तरह जो है ये देखें, अब ये कीवर्ड वेज टू मेक मनी फ्रॉम होम, अब इस कीवर्ड पे सर्चेस बहुत कम है। यहां पर आप देख सकते हैं इस पर सर्चेस बहुत ज्यादा कम है, तो इस कीवर्ड को हम यूज नहीं करेंगे। हालांकि देखिए इसका कंपटीशन लो है, ठीक है। यहां पर आप देख सकते हैं इसका कंपटीशन लो है, लेकिन क्या है कि इसकी सर्चेस बहुत कम है। तो सर्चेस कम से कम 1,000 होनी चाहिए, ठीक हो गया। यहां से हम देखते हैं, यहां से हम कोई और देख लेते हैं। अब ये देखें, मेक मनी ऑनलाइन फ्रॉम होम, अब ये जो है लॉन्ग टेल कीवर्ड है, ठीक है। एक लॉन्ग टेल कीवर्ड है और इस पे सर्चेस भी जो है वो ठीक है, और लेकिन इसका कंपटीशन क्या है? मीडियम। इसको भी अभी हम सेलेक्ट नहीं करते। हम यहाँ से देखते हैं अगर हमें कोई लो कंपटीशन वाला कीवर्ड और मिल जाए। अब ये देखें, ये है लो कंपटीशन वाला, लेकिन क्या है कि इसके ऊपर सर्चेस नहीं। सर्चेस का मतलब ये है कि लोग लिखकर सर्च ही नहीं कर रहे यूट्यूब पर। जब लोग लिखकर सर्च ही नहीं करेंगे तो हमें इसका क्या फायदा होगा? हमारी वीडियो पे व्यूज ही नहीं आएंगे। एसईओ का मतलब क्या होता है? यहां पर मैं आपको जो है ना वो बहुत ही क्लियर वर्ड में बता रहा हूँ। एसईओ का मतलब ये होता है कि आपकी वीडियो को रैंक करवाना। रैंक करवाने से क्या मतलब है, मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ ताकि आपके जहन में ये बात रहे कि एसईओ से क्या हम कर सकते हैं। अब ये देखें, हाउ टू क्रिएट फेसबुक पेज। अब ये जो वीडियोस आ रही हैं सामने, ये सिर्फ और सिर्फ एसईओ की वजह से आ रही हैं, ठीक हो गया। ये जो आपके सामने वीडियोस आती हैं ये वीडियोस एसईओ की वजह से आती हैं। एसईओ का मतलब ये नहीं होता कि आपकी वीडियो को वायरल करना। एसईओ का मतलब ये होता है कि आपकी वीडियो को रैंक करवाना। ये जो वीडियो पर रैंक कर रही हैं, 10 से 15 वीडियोस जो सबसे ऊपर आपको नजर आ रही होती हैं, इसका मतलब ये है कि ये वीडियो रैंकिंग में है, ये रैंक कर रही हैं। अगर आप उसको कहते हैं कि हमें एसईओ की सर्विसेज दें या हमारी वीडियो की एसईओ करें, हमारी वीडियो वायरल हो जाए, तो आप उनसे ये कहें कि एसईओ का मतलब ये होगा कि जस्ट आपकी वीडियो को रैंक करवाना है हमने। ये मतलब नहीं है कि आपकी वीडियो को हमने वायरल करवाना है, ठीक हो गया। हाँ, वो बाकी चीजें बाद में मैं आपको बताऊंगा कि वीडियो वायरल कैसे करनी होती है, ठीक है। और वायरल वीडियो मतलब कैसे हम कर सकते हैं, ठीक है, क्या तरीका है वो हम बाद में देखेंगे। तो यहाँ पर आपको ये चीज समझ आ जानी चाहिए कि एसईओ का जो है वो एग्जैक्ट मतलब क्या होता है। एक मिनट। यहाँ तक आपको बात समझ आई है तो आप मुझे जो है वो डन लिखकर बताएंगे प्लीज, आगे आपको मैं फिर बताऊँ आगे। चलिए ठीक है, थैंक यू। अच्छा देखिए, यहाँ पर आपको और बहुत सारे कीवर्ड्स मिल रहे हैं। ये जो है ना, अगर आप अच्छी आपकी मतलब रिसर्च होगी, ठीक है, आप जो है वो थोड़ा सा मतलब यहाँ पर टाइम देंगे इसको, तो आप अच्छे कीवर्ड निकाल सकते हैं। अब ये देखें यहाँ पर वेज टू मेक मनी ऑनलाइन फास्ट। अब यहाँ पर मैं आपको एक बात बताऊं, देखें, अगर आपको जो है ना वो लो कंपटीशन वाले कीवर्ड्स नहीं मिल रहे, ऐसे जिनकी सर्चेस जो है वो 1,000 से मतलब ज्यादा हों, ठीक है, या कम से कम 1,000 हों, तो आप
कभी ना कभी इन कीवर्ड्स को भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। वेज टू मेक मनी ऑनलाइन फास्ट, ठीक है, इनको भी यूज कर सकते हैं। देखें, अगर इन 100 में से 1000 व्यूज आ रहे हैं, ठीक है, मतलब 100 से 1000 इस कीवर्ड पे, अब डेफिनेटली इस कीवर्ड पे कम वीडियोस बन रही हैं, चूंकि इसका कंपटीशन क्या है, लो है। आपकी वीडियो के चांसेस रैंक करने के बहुत ज्यादा हो जाएंगे। जब आपकी वीडियो रैंक करना स्टार्ट हो जाएगी, उसके बाद आपकी वीडियो का अगर थंबनेल अच्छा बना हुआ हुआ, ठीक है, यहां पर देखें, अब मैं आपको एक मिसाल से समझाता हूँ। दो वीडियोस मेरे सामने आ रही हैं, ठीक है, इसका मुझे कुछ खास थंबनेल मजे का नहीं लग रहा, लेकिन इनका थंबनेल अच्छा, ठीक है, काशिफ मजीद का थंबनेल अच्छा बना हुआ है, तो मैं इसकी वीडियो पे क्लिक करूंगा। चलिए यहाँ पर हम नीचे आ जाते हैं। ये देखें, इसका थंबनेल मुझे अच्छा नहीं लग रहा, ठीक है, हालांकि ये इससे ऊपर रैंक कर रही है, लेकिन मैं इस पे क्लिक करूंगा क्योंकि इसका थंबनेल अच्छा बना हुआ है, अट्रैक्टिव थंबनेल बना हुआ है। तो ये चीज बहुत ज्यादा मैटर करती है कि जब आपकी वीडियो रैंक करना स्टार्ट हो जाए, तो आपकी वीडियो पे जो है वो क्लिक्स आने चाहिए। क्लिक्स का मतलब ये है कि आपका थंबनेल इस तरह का बना हुआ हो कि लोग इसके ऊपर क्लिक करें, ठीक है। तो ये चीज भी आपने ज़हन में रखनी है। आज की क्लास जो है ना, वो आप ये समझ लें कि इस कोर्स की बैकबोन है, ठीक है, इस पूरे कोर्स की। एक ये क्लास और एक हमारी अगली क्लास होगी, और जो हमारी यूट्यूब चैनल की ऐसी क्लास थी। ये चीज़ अगर आप समझ जाते हैं, तो आप ना सिर्फ अपने चैनल को ग्रो करवा सकते हैं, बल्कि अपने क्लाइंट के चैनल को भी डेफिनेटली ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने ज़हन में रखनी है। अच्छा, ये देखा, मैं यहाँ पर आपको जो बता रहा था, इस मतलब इन व्यूज में से अगर आपकी वीडियो पे 100 व्यूज भी आ जाते हैं, सर्चिंग से, मैं सर्च की बात कर रहा हूँ, यानी कि लोग लिख कर सर्च करते हैं आपकी वीडियो पे, जो है वो लोग लिख कर सर्च करके आते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा और इस वीडियो को मैं ओपन करता हूँ, तो इसके ऊपर जो एक व्यू काउंट जाएगा मेरी तरफ से, वो होगा सर्च का सर्च काउंट। और जो सर्च काउंट होता है वो सबसे ज्यादा इफेक्टिव होता है, बजाय इसके कि आप कोई वीडियो देखते हैं। अब ये देखें, अब ये है ब्राउज फीचर, ठीक है। अब ये जो ब्राउज फीचर आपको नजर आ रहा है, जहां पर ये जितनी वीडियोस शो हो रही, मैंने किसी को भी सर्च नहीं किया, ये मेरे सामने वैसे ही याद हो सकता है। मैंने यहाँ पर मेरे सामने जो चैनल्स की वीडियोस आ रही हैं, मैंने कोई ना कोई उनकी वीडियो पहले से देखी हुई हो, ठीक है। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये, अब फॉर एग्जाम्पल इस वीडियो पे मैं क्लिक करता हूँ, तो इस पर वो असर अभी नहीं पड़ेगा जो मैं यहाँ पर सर्च करके इस वीडियो पे आ रहा हूँ। तो ये चीजें भी आपने ज़हन में रखनी है कि सर्च से अगर आपकी वीडियो पे स्टार्ट से 100 व्यूज भी आ जाते हैं, 200 भी आ जाते हैं, तो फिर भी आपकी वीडियो के लिए बहुत ज्यादा अच्छे हैं। तो यहाँ पर आप ये भी कर सकते हैं। चलो मैं यहाँ पर आपको ये क्लियर कर देता हूँ कि आप लोग कंपटीशन वाले कीवर्ड्स उठाएं और कोशिश करें कि आपके टॉपिक से रिलेट कर रहे हों, ठीक है। और अगर आप उनका सर्च वॉल्यूम कम भी है, तो फिर भी आप मतलब 100 से 1000 फिर भी आप यूज कर लें, नो इशू। वीडियो रैंक करना स्टार्ट हो जाएगी ना, जब वीडियो रैंक होगी उसके बाद थंबनेल अच्छा होगा। अगर नहीं अच्छा, आप उसको चेंज कर सकते हैं, और आप जो है वो मतलब कि अपनी वीडियो पे व्यूज ले सकते हैं। अब ये देखें, इस पे बहुत ही कम है, तो इसको बिल्कुल भी हम छेड़ेंगे नहीं। है लो कंपटीशन, लेकिन क्या है, 10 से 100 व्यूज। तो 10 व्यूज या 100 व्यूज, हमारी वीडियो को एक दो व्यूज ही मिलेंगे, तो क्या फायदा है इसका, ठीक है, हम इसको यूज नहीं करते। ये देखें, लेजिट वेज टू मेक मनी फ्रॉम होम, तो हम इससे लेजिट, ठीक है, तो हम इसको यूज नहीं करेंगे। अब ये देखें, यहाँ पर भी इस तरह से है। अच्छा, इसके अलावा हम कोई और कीवर्ड यहाँ पर ऐड करते हैं। हम यहाँ पर ऐड करते हैं फेसबुक पेज, ठीक है। अब ये देखें, ये आपके पास जो है वो कीवर्ड्स आ रहे हैं, मतलब कीवर्ड का जो सर्च वॉल्यूम है वो आपके सामने शो हो रहा है, ठीक है। लेकिन इसका जो है ना, ये हमें मतलब इसके आइडियाज नहीं दे रहा, ठीक है। हम इसमें क्या करते हैं, थोड़ी बहुत चेंजेस कर लेते हैं। फेसबुक पेज, या जस्ट फेसबुक पेज करते हैं। तो यहाँ से आपने ऊपर जो है ना, इसको चेंज करते रहना, ठीक है। यहाँ से एक मिनट, एक,
हाँ जी, अब देखें आपके पास जो है वो रिजल्ट्स आ रहे हैं फेसबुक पेज के हवाले से। इस पर जो है वो काफ़ी लो कंपटीशन है, मतलब लो कंपटीशन है, और इस पर सर्चेस भी ज़्यादा है। लेकिन क्या है कि ये शॉर्ट टेल कीवर्ड है, हमने शॉर्ट टेल कीवर्ड यूज़ नहीं करना है, हमने लॉन्ग टेल कीवर्ड यूज़ करने हैं। क्योंकि जो लंबे कीवर्ड्स होते हैं उन पे मतलब वो जल्दी रैंक करते हैं, ठीक है। जब वो जल्दी रैंक करेंगे तो इजीली जो है आपकी वीडियो रैंक कर सकती है। यहाँ पर उसका कुछ खास मज़ा नहीं है। फ्रीलांसिंग के हवाले से हम देखते हैं कि हमें कोई ऐसा कीवर्ड निकालना हो फ्रीलांसिंग के हवाले से। इसको हम अभी देखिएगा, जस्ट फ्रीलांसिंग के हवाले से आप देखें तो इस पे काफ़ी ज़्यादा सर्चेज हैं। 1,000 से लेकर, सॉरी, 1 लाख से लेकर 10 लाख तक, ठीक है। 100K से लेकर 1 मिलियन तक फ्रीलांस वेबसाइट्स, ये आप देख सकते हैं इस पे सर्चेस कितनी ज़्यादा हैं और उसका कंपटीशन मीडियम है। इसी तरह फ्रीलांस वर्क ऑनलाइन, अच्छा, फ्रीलांस वर्क ऑनलाइन ठीक है, हो गया। इसके अलावा और कोई कीवर्ड हम यूज़ कर सकते हैं तो ठीक है। तो यहाँ से आप जो है इजीली अपने टाइटल से रिलेटेड या आपने जिस टॉपिक वीडियो बनानी है, आप जो है उस टॉपिक को यहाँ पर लिखेंगे, और आपने क्या करना है उससे रिलेटेड जो है वो कीवर्ड्स देखने हैं कि या पहले आप उसको देख लें। अगर उसका अपना सर्च सर्च वॉल्यूम ठीक है फिर तो आप उसी को यूज़ करें, ठीक है ना। अगर उसका सर्च वॉल्यूम ठीक नहीं है तो आप जो है किसी और भी कीवर्ड्स को यूज़ कर सकते हैं जो कि आपको आइडियाज़ दे रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं बात करता हूँ मोटिवेशन की, ठीक है, मोटिवेशनल स्पीचेस। अब ये देखें, मोटिवेशनल स्पीचेस के हवाले से इसका जो कंपटीशन है वो लो है, और इसमें सर्चेस भी आप चेक कर सकते हैं कितनी ज्यादा है, ठीक है। 10,000 से लेकर 1 लाख तक। और यहाँ पर आप ये देखें कितने ज्यादा पैसे मिल रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जो मोटिवेशनल कोट्स वगैरह या मोटिवेशन जो वीडियोस बनाते हैं, जो मोटिवेशन स्पीकर्स होते हैं, अगर वो अपनी वीडियो बनाकर यूट्यूब पर अपलोड कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि वो काफी ज्यादा अर्निंग कर रहे हैं। यहाँ पर आप कंपैरिजन कर सकते हैं। फ्रीलांसिंग का देखें तो फ्रीलांसिंग एक टेक्निकल वर्ड है, ठीक है, टेक्निकल कीवर्ड है, लेकिन एडवर्टाइजर उस पर पैसे लगाने को तैयार नहीं है। वो कम से कम 5 रुपए दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कम से कम 115 रुपए और मैक्सिमम जो है 563, 563 रुपए दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज भी आपने देखनी होती है जब आपका चैनल थोड़ा सा ग्रो कर जाता है, ठीक है। और उसके बाद जो है आपको ये लगता है कि अब जो है आपको साथ जो है वो अर्निंग को भी देखना चाहिए, ठीक है। आपके अब वीडियो पे व्यूज आना स्टार्ट हो गए हैं तो आप इजीली जो है फिर वो काम साथ साथ देखेंगे। लेकिन स्टार्टिंग में आपने रेवेन्यू को नहीं देखना, क्योंकि हमारा चैनल मोनेटाइज नहीं है, और हमारे चैनल अभी उसका जो मेन मकसद है हमारा वो क्या है, इसको रैंक करवाना, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखें, अच्छा, यहाँ पर जितने भी आप देखें सारे के सारे लो हैं। अब ये देखें आप कीवर्ड यूज कर सकते हैं, बेस्ट मोटिवेशन स्पीच, इसका जो सर्च वॉल्यूम है वो भी 1,000 से लेकर 10,000 तक है, उसका कंपटीशन भी लो है। लेकिन यहाँ पर कुछ भी नहीं मिल रहा, पैसे वगैरह हमें कुछ भी नहीं मिलेंगे। तो मैंने कहा ना कि हमने अभी पैसों के हवाले से नहीं देखना। हमारा काम है स्टार्टिंग में अपने चैनल को किसी तरह ग्रो करवाना, किसी तरह चैनल को ऊपर लेकर जाना, वीडियोस को रैंक करवाना। अब यहाँ पर आप देखें तो सारे के सारे लो हैं, ठीक है। ये देखें, ये कीवर्ड, ठीक है, इतना भी होना सर्च वॉल्यूम तब भी ठीक है, लेकिन कोशिश ये होनी चाहिए कम से कम 1,000 हो। अच्छा जी, इसके अलावा ये देख सकते हैं गुड मोटिवेशन स्पीच। इन कीवर्ड्स को आप अपनी वीडियो के टाइटल में यूज करते हैं, यहां पर ये भी बता दूं, टाइटल में यूज करते हैं। इन कीवर्ड्स को आप अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में यूज करते हैं, ठीक है। ये चीजें भी आपको पता होनी चाहिए, जो हम कीवर्ड्स तलाश कर रहे हैं या जो कीवर्ड्स हम यहाँ से निकालेंगे, इन कीवर्ड्स को कहाँ पे यूज करने हैं। इसके अलावा यहाँ पर ये देखें, ये इसका मतलब ये है कि मोटिवेशनल स्पीचेस के हवाले से जो भी चैनल बनाएगा उसका चैनल जल्दी ग्रो करेगा, अगर जो है वो खुद मतलब वीडियो बना रहे हैं, किसी कॉपी नहीं कर रहा, या मतलब वो किसी और की वीडियो में से कंटेंट चोरी नहीं कर रहा, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखें, यहाँ से आपको आइडिया हो रहा है।
अब मुझे ये बताएं कि आपको समझ आई आज की क्लास के हवाले से, और आज की क्लास कैसी थी। टूल का नाम है कीवर्ड प्लानर। कीवर्ड्स प्लानर। यूट्यूब, सॉरी, गूगल कीवर्ड प्लानर। अपने वीडियो पे तो जाहिर सी बात है, कोई जो है ना मतलब आपको कॉपीराइट क्लेम नहीं भेज सकता। ये तो मेरे ख्याल से कॉमन सेंस की बात है, क्यों कॉपीराइट कोई भेजेगा। आपकी अपनी चीज़ है, किसी की क्या मजाल है कि वो आपको जो है कोई ऐसा कॉपीराइट वगैरह भेजे। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मैं एक और चेक करता हूँ। अभी एक मुझे जो है वो एक मैसेज देखने को मिले, सर गेमिंग के हवाले से चेक करें, तो यहाँ पर हम गेमिंग के हवाले से भी करते हैं जी। अभी डिमांड है कि किसी स्टूडेंट की, सर गेमिंग के हवाले से चेक करें, तो अब इसको जो है खत्म करते हैं, जस्ट गेमिंग के हवाले से देखें। तो गेमिंग के हवाले से ये देखें जी। अच्छा, इसमें जस्ट एक ही बता रहा है। ऐसा करते हैं, मोबाइल गेम। तो ये देखें, मोबाइल गेम्स, ये जो मेन कीवर्ड है जो हमने इसको दिया है अभी, इस पे सर्चेस कितनी है, 10,000 से लेकर 1 लाख तक। ठीक है। कंपटीशन लो है, और अगर आपका चैनल मोनेटाइज है तो आप इस चीज़ को साथ देख सकते हैं। इसी के साथ साथ और इसमें कोई अच्छा कीवर्ड नहीं, और कोई अच्छा कीवर्ड नहीं है। अच्छा, यहाँ पर एक और मैं आपको बताता हूँ। वैसे चेक करते हैं कि इस पे कितनी सर्चेज होंगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं, पाकिस्तान में सिर्फ नवंबर के महीने में, ठीक है, तकरीबन जो है वो 1 लाख से लेकर 10 लाख तक सर्चेस की गई हैं यूट्यूब पर, आईफोन 15 प्रो मैक्स को लेकर। ठीक है। यानी कि आईफोन 15 प्रो मैक्स लेकर सर्चेस कितनी गई हैं, 10 लाख से लेकर 1 लाख तक। अब यहाँ पर देखें, एप्पल आईफोन 15 प्रो मैक्स, इसकी सर्चेस कितनी ज्यादा है। ठीक है ना, ये देखें। यानी कि इस पे कोई वीडियो बना ही नहीं रहा, जो बना रहे हैं बहुत कम बना रहे हैं, और जो सर्चेज हो रही हैं, जो आप और मैं और बाकी लोग रिसर्चेस कर रहे हैं, अगर हमारा ऐसा कोई है एक सवाल आईफोन 15 प्रो मैक्स के हवाले से, या हमें ये बाई करें या कुछ भी है, ठीक है, तो अगर हमने इस बारे में कोई सर्चेस करनी है या हम कर रहे हैं, तो आप देख सकते हैं 1 लाख से लेकर, सॉरी, 10,000 से लेकर 1 लाख तक इसकी सर्चेज है, और है भी लो कंपटीशन। अच्छा, ये देखें। चलें, ये तो अब हो चुके, रिलीज डेट तो जा चुकी है, और इसके अलावा अभी भी इस पे सर्चेज आ रही हैं। ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको कुछ ना कुछ तो समझ आई होगी आज की क्लास के हवाले से। अच्छा, यहाँ पर एक और बात बता दूं मैं आपको। ये जो आपको कीवर्ड्स होते हैं ना, ठीक है, ये जो भी एसईओ वगैरह होती है, हाँ, एसईओ, एसईओ जो होती है वो होती है आपकी जो सर्च बेस्ड कंटेंट है उस पे। सर्च बेस्ड का मतलब क्या है, जिसको आप हाउ, व्हाट, वेयर,
ठीक है, वैन, यानी कि जिसके स्टार्टिंग में जो है ना वो WH फैमिली, यानी कि ऐसे कीवर्ड लगाए जाएं जिनके बारे में हम पूछ रहे हो। यानी कि हाउ टू अर्न मनी ऑनलाइन, हाउ टू गेट iPhone 15 Pro Max, ठीक है। या फिर आप ये कह सकते हैं कि हाउ टू क्रिएट फेसबुक पेज। इस तरह के जो कीवर्ड्स होते हैं ना, एजुकेशनल हो गए, इन पे जो है वो एसईओ होती है। हाँ, प्रैंक्स वगैरह हो गए, ठीक है, या फिर आप रोस्टिंग वगैरह हो गई, या फिर आप कहें कि और क्या होते हैं कैसे कीवर्ड्स, कुछ ऐसे, हाँ व्लॉगिंग, सॉरी व्लॉगिंग मेरे जहन में था। व्लॉगिंग, व्लॉगिंग की कोई जो है ना वो जो जनरल व्लॉगिंग होती है, ठीक है, जनरल, मैं किसी ट्रैवल व्लॉगिंग की या फूड व्लॉगिंग की बात नहीं कर रहा, जो व्लॉगिंग होती है जस्ट व्लॉगिंग, उसमें कोई जो है ना वो उसकी एसईओ नहीं होती, ठीक है। उसमें आपका मशहूर होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप फेसबुक पे, आप टिकटॉक पे, आप स्नैपचैट पे, आप इंस्टाग्राम पे फेमस है, तो तब आप व्लॉगिंग करने करें, वरना आप अपना टाइम वेस्ट मत करें, ठीक है। आजकल हर कोई व्लॉगर बन रहा है, व्लॉगर बन रहा है, लेकिन जो वाकई ब्लॉगर जो बनते हैं उनको पहले से लोग जानते होते हैं। आपने देखा होगा जो टिकटॉकर्स होते हैं वो जैसे यूट्यूब पर आते हैं तो उनके एक दो दिन अंदर जो है वो 1,लाख सब्सक्राइबर्स हो जाते हैं। क्यों, कैसे? इस वजह से कि वो पहले से फेमस हैं, लोग उनको जानते हैं, जस्ट उन्होंने प्लेटफॉर्म चेंज किया है, उनकी ऑडियंस जो है वो सारी इधर आ चुकी है। अब जो है उनकी वीडियो पे व्यूज आएंगे। बहुत सारे लोग होते हैं कहते हैं ना कि व्लॉगर के व्यूज आ रहे हैं, हमारे क्यों नहीं आ रहे, या इनके यार हमारे क्यों नहीं आ रहे, तो उनको पहले से लोग जानते हैं। या आपका कोई बड़ा भाई, आपकी फैमिली में कोई व्लॉगर है पहले से, या कोई कंटेंट क्रिएटर है जो कि आपको फेमस कर सकते हैं, ठीक है। तो देन आप जो है वो इस तरफ जाएं, ठीक है। अब यहाँ पर एक सवाल आया उर्दू स्टोरी के हवाले से। उर्दू स्टोरी के हवाले से आपने क्या सवाल पूछा है? अब देखें, आपका जो भी कंटेंट है ना, ठीक है, अगर वो प्रॉब्लम प्रॉब्लम सॉल्विंग है, ठीक है, वो मतलब वो लोग उसको लेकर सर्च कर सकते हैं, ठीक है, तो आप उसके हवाले से कीवर्ड प्लानर पर खुद तलाश करेंगे अपने टॉपिक से रिलेटेड। मैंने आपको जनरली बता दिया कि आप इसको कैसे यूज करने हैं, और यहाँ से आप कैसे एसईओ वगैरह कर सकते हैं। एसईओ प्रॉपर कैसे करनी है वीडियो की, वो हमारी एक क्लास होगी जिसमें हम जो है ये देखेंगे कि हमने यूट्यूब वीडियो को जो है वो कैसे अपलोड करने हैं। अपलोड करने का भी एक तरीका होता है। इस्लामिक शॉर्ट क्वेश्चन पे वीडियो बनाए तो क्या हम क्वेश्चन का कीवर्ड उठाएंगे? यही मैं कह रहा हूँ कि आपका जो भी कंटेंट है, अपने कंटेंट से रिलेटेड आपने खुद चेक करना है, ठीक है। कीवर्ड्स कैसे सर्च कर सकते हैं अभी मैंने आपको बताया भाई। ये पूरा लेक्चर इसी हवाले से था, आप रिकॉर्डिंग देखिएगा, आपको समझ आ जाएगी। और एक और बात जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि गूगल कीवर्ड प्लानर का जो अकाउंट है वो मोबाइल पे नहीं बनता। बन भी गया तो बहुत लकी होंगे लोग जिनका बनता है, ठीक है। आपके पास पीसी या लैपटॉप है तो आप इजीली बना सकते हैं। अगर किसी के पास नहीं है तो अपने भाई का, किसी का भी घर में यूज कर सकते हैं, किसी कजन का, दोस्त का। जस्ट आपने एक दफा अकाउंट बनाने हैं, ठीक है। आपका अकाउंट बन गया तो आप यहाँ से, जब आपका अकाउंट बन जाए, आप यहाँ से लॉग आउट करें, ठीक है। और इसको जो है आप अपने मोबाइल में भी साइन इन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो क्योंकि मोबाइल में ये लोग मोबाइल में नहीं बनता, ठीक है, तो इस वजह से फिर आप अगर ये सवाल पूछें सर नहीं बन रहा क्या करें, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि आप इसको किसी भी लैपटॉप में बनाकर वहां से आप इसको लॉगिन और लॉग आउट करें, और मोबाइल में लॉगिन कर लें, उसके बाद आप इसको इजीली यूज कर सकते हैं। आपने अपनी वीडियो का मेन टॉपिक, अब मैं अपनी वीडियो में बता रहा हूँ ऑनलाइन पैसे कैसे कमाएं, तो मैं जस्ट ये लिखकर सर्च करूंगा। मैं ये नहीं कहूंगा कि ऑनलाइन पैसे कैसे कमाएं 2023 में पाकिस्तान में, ऐसा नहीं। ऑनलाइन पैसे कैसे कमाएं, हाउ टू अर्न मनी ऑनलाइन, या ऑनलाइन अर्निंग, ठीक है। तो उस स्पेसिफिक कीवर्ड लिखने हैं, फिर देन आपने उस कीवर्ड से रिलेटेड जो है वो आपने देखने हैं कौन से कीवर्ड्स हैं जो कि आप अपनी वीडियो में यूज कर सकते हैं। अभी तो क्लास खत्म होने लगी है सना, आपने अभी किया और 1 मिनट में क्लास खत्म होनी है। गूगल कीवर्ड प्लानर ये है, मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। आपने आने सबसे पहले गूगल में आने के बाद आपने लिखना है गूगल कीवर्ड प्लानर। उसके बाद आप लोगों ने नीचे आ जाना है और यहाँ पर इस वेबसाइट को गौर से देख लें, फाइंड योर कैंपेन कीवर्ड्स विद कीवर्ड प्लानर, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। और अभी तो अकाउंट बन चुका है तो वो दोबारा से नहीं बनेगा, ठीक है। तो कैसे बनाना है वो आपको मैं बता चुका हूँ। तो क्लास आपकी खत्म हो चुकी है और आपको असाइनमेंट जो है ना वो
चैनल कस्टमाइजेशन के हवाले से, वो आज रात तक मिल जाएगी, ठीक है। तो आप इसको कंप्लीट करने, मैंने इसका लोगो वगैरह और चैनल का बैनर वगैरह कैसे बनाने इस हवाले से मैंने वीडियो लेक्चर की जो है वो रिकॉर्ड करके आपको सेंड कर दी है ग्रुप में। आप में से जिसने नहीं देखी वो वीडियो लाजमी तौर पर देखें, जिसमें मैंने बताया कि आपने चैनल लोगो कैसे बनाना है और अपने चैनल का वाटर मार्क कैसे बनाना है। इन चीज़ों को कैसे फिट करना था वो हम पहले से ही पढ़ चुके हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।